डाकू ने अपनी स्नाइपर राइफल खोली और 2 विशेष कारतूस स्लॉट में डाले। फिर 100 डिग्री की गर्मी में 3 दिन 3 रात रेत के गड्ढे में लेटा रहा। उसका साथी रेत के गड्ढे के दूसरी तरफ फ्लेम थ्रोअर के साथ इंतजार में था, गोली चलाने के लिए तैयार। अविश्वसनीय रूप से लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक नकदी से भरा ट्रक नजदीक आया। ठीक जब 2 एस्कॉर्ट उत्साह में थे, अचानक रेत का एक ढेर सड़क को अवरुद्ध कर गया। एस्कॉर्ट्स को तुरंत समझ आया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत जॉयस्टिक पकड़कर छत के कैमरे को घुमाकर आसपास का निरीक्षण किया। कोई असामान्यता न पाकर ड्राइवर ने दृढ़ता से गाड़ी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन रेत में प्रवेश करते ही टायर गहरे धंस गए। छिपा हुआ जेसी ने देखा कि समय आ गया है। उसने धीरे से सिर उठाया और ट्रिगर दबाया। एक गोली की आवाज के साथ एस्कॉर्ट हक्का बक्का रह गया और मशीन गन का बटन दबाकर रेत के ढेर की ओर पागलपन से गोलियां चलाने लगा। लेकिन अपराधियों में से किसी को न पाकर सारा गोला बारूद खत्म हो गया। निराशा के क्षण में उन्होंने तुरंत आपातकालीन स्विच चालू किया और इंटरकॉम के जरिए मुख्यालय को स्थिति से अवगत कराया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल फ्लेम थ्रोअर लिए दूसरा डाकू ट्रक के पास दौड़ता हुआ आया और ड्राइवर पर आग का हमला किया। एस्कॉर्ट ने जल्दी से दरवाजा खोला और केबिन से कूदकर बाहर निकला, लेकिन भागते समय वे पहले ही शिकार बन चुके थे। उनकी जान के लिए जेसी पहाड़ी के पीछे स्नाइपर राइफल के साथ निश्चिंत खड़ा था। जैसे ही दोनों एक एक करके गिरे, जेसी उत्साह को रोक न सका और तुरंत ट्रक के पास दौड़ा। पहले से तैयार स्पेयर टायर निकाला, फिर जैक निकाला। 3-2 मिनट में ट्रक को हवा में उठाकर 1 मिनट से भी कम समय में नया टायर लगा दिया। फिर रेत में छिपी स्टील की प्लेट निकालकर ट्रक के टायरों के सामने बिछा दी। स्टील की प्लेट और टायरों के मजबूत जुड़ाव से ट्रक आसानी से रेत के गड्ढे से निकल गया। इस तरह जेसी ने अपने साथियों द्वारा बनाए रास्ते पर ट्रक को मरुस्थल के पूर्व में खोदे गए बंकर तक ले गए। अपराध के निशान छिपाने के लिए उन्होंने पहले गड्ढे पर स्टील की प्लेट बिछाई, फिर एक साथी को भेजा कि खुले रास्ते को रेत से ढक दे। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर तेजी से आया और प्रोपेलर की ताकत से रेत की सतह को समतल कर दिया। लेकिन ठीक जब उनका सपना पूरा होने वाला था, हेलीकॉप्टर के पायलट कार्ल को कुछ असामान्यता महसूस हुई। दूर से एक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार तेजी से आ रही थी। घटना के उजागर होने से बचने के लिए उसने जल्दबाजी में विमान उतारा, स्पोर्ट्स कार को रोका और एक असॉल्ट राइफल निकाली। बेचारा स्पोर्ट्स कार का मालिक कभी नहीं सोच सकता था कि वह सिर्फ पास से गुजर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। हालांकि जब अपराधी लाश को दफना रहे थे, तभी एक पुलिस की गाड़ी फिर से उस क्षेत्र में घुसी। पुलिस की गाड़ी को धीरे धीरे जेसी की ओर बढ़ते देख जेसी डरा नहीं। उसने जल्दबाजी में स्पोर्ट्स कार में बैठकर मालिक के सनग्लास पहने और गाड़ी चलाकर आमने सामने हो गया। हालांकि उसने शांत अभिनय किया, फिर भी पुलिस को शक हुआ, लेकिन उन्होंने जेसी के शरीर की आधे दिन तक तलाशी ली और कोई सुराग नहीं मिला। जल्द ही ढेर सारी सहायक पुलिस घटनास्थल पर जमा हो गई। उन्होंने गड्ढे को घेर लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद ट्रक मानो मरुस्थल में गायब हो गया और पुलिस को सबूतों के अभाव में जेसी को मौके पर ही छोड़ना पड़ा। सारी पुलिस टुकड़ियां एक एक करके हटने के बाद अंधेरे में छिपा जेसी चुपके से बंकर में घुस गया। उनका पहला काम था ट्रक से पैसे निकालना, लेकिन उसके साथी की बात से जेसी की भौहें सिकुड़ गई। ट्रक का बॉडी उच्च घनत्व वाले स्टील से बना था, जिसका मतलब था कि इसे केवल अंदर से खोला जा सकता था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ट्रक के अंदर जरूर कोई एस्कॉर्ट कर्मी छिपा है। अंदर के व्यक्ति को ट्रक खोलने के लिए मजबूर करने के लिए डाकुओं ने जल्दी से गैस मास्क पहन लिया और तुरंत एक क्रूर फैसला लिया।